देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता वत्सत्यै नमस्तत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वत्सत्यै नमो नमः। आज से 25 साल पहले उनको कंप्यूटर शिक्षा में पूरी स्टेट को बच्चों को जागृत कैसे किया जाए, उनको दूसरे देशों के बच्चों के साथ, दूसरी स्टेट के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चे कैसे चलें, उस पर उनका बड़ा ध्यान केंद्रित का जो मान सम्मान नौकरी में रहा, उनका आलीशान नौकरी करी और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नौकरी करी अपनी। 35 साल के करीब उन्होंने अलग अलग पदों पे एसडीएम रहे, सिटी मजिस्ट्रेट रहे, फिर एमडी शुगर मिल रहे, अलग अलग पोस्टों पर रहे, जिन्होंने पूरी अपनी नौकरी में, राजनीति में मंत्री रहते हुए, मतलब जिनके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा और बिल्कुल ईमानदारी, निष्पक्षता, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। और तस्वीरें कुछ बयां करना चाहती हैं। लोहारू क्षेत्र से मैं आपके साथ लाइव हूं। पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा जगत के अंदर एक अलग जगाने वाले, क्योंकि लोहारू के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अगर शिक्षा पहुंचाने का काम किया है तो चौधरी बहादुर सिंह ने किया है। और चौधरी बहादुर सिंह जी का परिवार है, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा शिक्षित परिवार जो पहले मैं कहना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारी के तौर के ऊपर उन्होंने कार्य किया और उसके बाद जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अपने आधिकारिक ड्यूटियां पूरी हो जाती हैं और उसके बाद कैसे ना कैसे करके हम सत्ता के अंदर काबिज हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी पहले अगर लोहारू क्षेत्र से कोई अच्छी टीम निकली थी, अच्छी कोई अधिकारी निकले थे तो वो इन्हीं के परिवार से निकले थे। और अभी आज का जो एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया गया है, आज उनके बेटे हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। तो जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कोई प्रमोशन की भीड़ नहीं है, ये एक बुलावे की भीड़ है। एक मैसेज के माध्यम से ये आज का जो प्रोग्राम था, बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि को बार बार नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा जगत के लिए आज उनको याद किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? देखो, मंत्री जी का जो मान सम्मान नौकरी में रहा, उनका आलीशान नौकरी करी और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नौकरी करी अपनी। 35 साल के करीब उन्होंने अलग अलग पदों पे एसडीएम रहे, सिटी मजिस्ट्रेट रहे, फिर एमडी शुगर मिल रहे, अलग अलग पोस्टों पर रहे। तो जैसे ही रिटायर हुए उसके बाद उनको मौका मिला और बड़ा अच्छा मौका दिया चौटाला साहब ने, और वो बड़े अच्छे वोटों से एमएलए बने। उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से मंत्री बने, मंत्री रहे 5 साल। और शिक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया पूरी स्टेट में, ना कि अकेला लोहारू और भिवानी डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर जगह स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का, अकेडमीज खोलने का एक प्रचार प्रसार किया, उस चीज़ को बढ़ाया और लोगों में एक जागृति पैदा करी कि बच्चों को आगे पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें ताकि बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। और उसके अलावा देखो, पावर हाउस है, बिजली का है, पानी का है, सभी का है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एक चीज के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो मोरल शिक्षा या कहूँ सांस्कृतिक जो शिक्षा के लिए 2004 की, अब उससे पहले की बात करें, कि नैतिक शिक्षा जो आज के समय में बहुत जरूरी है, पहले भी जरूरी थी, वो एक पैटर्न उन्होंने लगाया था। थोड़ा आपको भी याद हो? देखो, आज हम कुछ कहें, एक तो मॉरल एजुकेशन और नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि माँ बाप के साथ, परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे उनका आदर करना है, मान सम्मान करना है, समाज में कैसे रहना है। दूसरा उनका कंप्यूटर एजुकेशन पे, अब कब 2000 में, आज से 25 साल पहले उनको कंप्यूटर शिक्षा में पूरी स्टेट को बच्चों को जागृत कैसे किया जाए, उनको दूसरे देशों के बच्चों के साथ, दूसरी स्टेट के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चे कैसे चलें, उस पर उनका बड़ा ध्यान केंद्रित था। शिक्षा में खूब दिया। फिर हमारे यहाँ बिजली की बड़ी समस्या रहती थी, लगभग 9 के करीब पावर हाउसेज उन्होंने नए बनवाए, फिर वाटर वर्क्स के कई सेंटर्स बनाए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ उस टाइम पिछड़ा हुआ था, पिछड़ापन था। बाकी तो देखो, हर सरकार में कुछ ना कुछ काम जरूर होते हैं, डेवलपमेंट होती है, हर सरकार नवीकरण करती की बात है, करें या फिर उसको बदलाव की बात करें, लेकिन वो एक शुरुआत थी 2000 में, मैं उसको शुरुआत मानता हूँ। वो चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जितने स्कूल उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए अपग्रेड हुए पूरी स्टेट में और हमारे लोहारू कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतने शायद पिछले 25, 30, 50 साल में नहीं हुए थे। तो मतलब उन्होंने शिक्षा को ये कहा, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो शिक्षा पहली चीज़ है, नौकरी तो बाद की बात है। अब शिक्षा लेके आदमी बिजनेस भी कर सकता है, कोई अच्छा सेंटर चला सकता है, 100 काम है उसके पास। बिल्कुल, मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए भी अपनी फैमिली को भी उन्होंने स्टैंड किया है। जैसे आपने बताया कि भी खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे, उसके बाद आप भी हैं,
आपके भाई भी हैं और आपके बेटे भी हैं और आपके ताऊजी भी हैं, पूरा का पूरा उन्होंने देखा कि प्रशासनिक तरीके से कैसे काम होते हैं और उसके बाद फिर राजनीति के अंदर सक्रिय मैं रहे तो हैं। उनके बारे में एक बताऊं, मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह के बारे में, कि बच्चे मेरे दोनों स्पोर्ट्स में, दोनों इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं शूटिंग में। वो मतलब 80-82 साल की उम्र में भी मतलब बच्चों का मैच देखने चंडीगढ़ पहुंच जाते थे। मतलब उनका खेल में भी इतना इंटरेस्ट था कि मैं देखूं पोता पोती क्या खेल रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, इनकी क्या प्रोग्रेस है। हमने घर में ही वहाँ एक रेंज बना रखी थी, तो वहाँ के भी बड़ा वो 1-1 घंटा बैठे रहते थे और बच्चे अपना प्रैक्टिस करते रहते थे, उसको एंजॉय करते थे। तो बड़ा उनका शौक था हर फील्ड का, पढ़ाई का भी, खेल का भी, सांस्कृतिक उसका भी। गांव के जो हमारे ये फोक डांसर्स हैं, फोक म्यूजिशियन हैं ग्रामीण, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया काफ़ी। मतलब वो चाहते थे कि हर आदमी अपना फील्ड में महारत हासिल करे। अब पढ़ाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी फील्ड में कहीं भी आ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा, उनसे हम प्रेरणा भी ली, उन्होंने उनसे हमने शिक्षा में इसीलिए आए। हमारी फैमिली देखो राजनीति में तो बाद में जानी गई, पहले तो ये कि शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरियों के क्षेत्र में रहे। तो मेरी जिसकी परंपरा मेरे ताऊजी चौधरी रामनारायण सिंह ने डीसी बन के की, और जिस टाइम के वो डिप्टी कमिश्नर थे, मतलब उस टाइम का तो उनका बोलबाला जो था, आपके जो बुजुर्ग हम बताएंगे कि वे कितने जोरदार हरियाणा पंजाब में, एक ज्वाइंट पंजाब में बड़े तगड़े अफसर रहे हैं और कितने लोगों में काम करते थे। तो हरियाणा के कई जिलों में डीसी रहे, उसी की परिपाटी में चलते मंत्री जी ने नौकरी वो ली। फिर मैं भी एज कमिश्नर रिटायर हुआ, फिर आगे बच्चे ओबीसी जॉब में हैं। तो हमारा एक ही प्रशासनिक जो एक प्लेटफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके माध्यम से कैसे हमने लोगों को के काम करने हैं, कैसे लोगों को अपलिफ्टमेंट करनी है उनकी, वो फील्ड हमने चुना। वे पहले नौकरी में आओ, प्रशासनिक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की कोशिश करो, चले कैसे होते हैं और उसके हिसाब से कैसे काम करवाने हैं, लोगों को कैसे फ़ायदे पहुंचाने हैं। तो उस तरीके से हमने पॉलिटिक्स में एंटर किया सारे परिवार। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, 3 साल हो चुके हैं चौधरी बहादुर सिंह जी को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन इन लोगों की बता रही है कि आज भी चौधरी बहादुर सिंह जी आज इसी जगह पे हैं और इस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोगों का प्यार, आशीर्वाद मैं देखता हूँ। मैं 25 साल पहले अपने राजनीति में मैंने देखा था, मेरे फादर ने और पहले देखा होगा। 2000 में पहला इलेक्शन था जब मैं इन लोगों से मिला था। उनके जो साथ के थे, बुजुर्ग थे, जवान, अब जवान है वो भी बड़े हो गए, खैर अब तो 20 साल में, वो लोग आज भी एज इट इज़ ही हैं। अब इस प्रोग्राम के लिए हमारा एक नियम है, पिछले 3 उनकी पुण्यतिथि बनाई है हमने, तीसरी है ये। कभी भी हमने जाके किसी को निमंत्रण नहीं दिया, सिर्फ फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे। हमारे परिवार का कोई आदमी नहीं गया, और ये हमारा सारा परिवार ही है जो देखो इतने सालों बाद भी, अब 2005 में मंत्री थे, 20 साल हो गए हैं, 20 साल बाद भी ये हमारे परिवार के लोग, साथी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग एज इट इज जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा था, इस तरह माताएं बहनों को मैंने एक बार तो कह दिया था, भाई आप, अब के गर्मी है, ज़्यादा बुलाएंगे नहीं, तो इनको आगे मंत्री जी का जिस तरह कार्यक्रम हमने रखा है, एक स्मृति स्थल यहाँ बना रहे हैं और उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे सितंबर में, तो उसके लिए मैंने इनको, जो हमारी माताएं बहनों को रखा, तो मैं उस टाइम बुलाएंगे। लेकिन ये तो नाराज़ होगी, नाराज़ होने के बाद मेरे को मजबूर होना पड़ा कि भाई आप लोग आओ सारे। तो मतलब ये इनका प्यार है मंत्री जी के प्रति, उनका भरोसा भी था कि वो जो काम कहते थे वो करते भी थे। कोई मिल लिया सीधा, उसको ऑब्लाइज किया, उसका रिगार्ड किया, मान सम्मान किया। तो यही, और ये देखो पहले लोगों में था, हमने ना तो गरीब अमीर, ना जाति पाति, उन चीज़ों से उठ के किया। कास्टिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करी मंत्री जी ने, उसी प्रथा पे हम हैं, उसी में आगे परिवार है। काफ़ी लोगों का तो जो मंत्री जी के वर्कर थे, उनके साथी थे, मेरे को 20 साल बाद पता चला कि भाई ये किस कास्ट का है। मेरे को जाति नहीं पता थी, उसकी जाति पूछ ली किस लिए है। आपका आदमी है, आपका परिवार का साथी है, वो आपका भाई है, बस भाई है, बुजुर्ग है, आपका माता है, आपकी बहन है, यही है। तो उसी परिपाटी को हमने कायम रखना है, और इसीलिए लोगों का प्यार, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे हल्के का और आसपास के हमारे लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चौधरी जगदीप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि भी किस प्रकार से चौधरी बहादुर सिंह जी ने क्या कमाया है, और एक संदेश के ऊपर जो है ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज तीसरी पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई गई है, शुरुआत की गई थी यहाँ पे हवन के साथ में, और उसके बाद जो एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, इसके बाद उन्होंने बताया कि चौधरी बहादुर सिंह जी का जो पीछे का, मैं कहना चाहूँगा कि बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार उन्होंने राजनीति के अंदर सक्रिय रह करके, लोगों के बीच रह करके किस प्रकार के कार्य किए हैं, और आगे के लिए भी उन्होंने एक
बताया कि 20 सितंबर के अंदर उनकी एक जो मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और ये लोगों से हमने बातचीत की, कुछ और लोग भी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ कहना है? हम आए थे राजनीति में आने के बाद हमारा संपर्क हुआ उनसे। अच्छा, तो उनका राजनीति पूरा परिवार आज शिक्षित है, उनके बेटे हैं, एक एसडीएम पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, ले चुके हैं, एक अपने जगदीप सिंह बहुत अच्छा इनका नेचर कैसा है? तभी से हमारा संपर्क है इनसे। और जो भी काम होता है ये मिलते हैं, गांव में जाते हैं तभी मिलते हैं। मंत्री जी जब भी आते थे बहुत ढंग से मिलते थे और सारी बातें पूछते थे, जैसे घर का आदमी पूछता तो घर के परिवार की तरह। अब कमिश्नर साहब ये जगदीप, लेकिन घर के जैसा। मैंने कहा अभी मैं दादरी मिल से आऊँगा, हमारे बोला मैं ही आ जाऊँगा। मंत्री जी ने बता रखे हैं 10-15 आदमी अपने हैं, उनसे मैं घर में लूँगा। लड़का जब एसडीएम लग गया उस टाइम में मैं खाई मैं बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं लड़के को लेकर आऊँ। ऐसे आदमी है। साथी लोगों, आप लोग इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा आप लोग किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लोहारू की राजनीति बड़ी ही अलग तरीके से रही है। क्योंकि 2004 से बाद की बात करें या पहले की बात करें तो यहाँ पे हमेशा सरकारें रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेता लोग चौधरी बहादुर सिंह जी के बाद में आए हैं तो हमेशा विपक्ष के अंदर यहाँ पे बैठने का काम किया है। और अब की बार कहना चाहूँगा कि 2019 से 24 तक का जो कार्यकाल रहा है वो वैसा ही रहा है जो चौधरी बहादुर सिंह का, लेकिन कंपैरिजन बहुत किया है लोगों ने। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।